कैसे हैं गाइस। वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक साइंस फिक्शन एडवेंचर मूवी जिसका नाम है द एडम प्रोजेक्ट। फिल्म शुरू होती है 2050 से, जहाँ पर पायलट जिसका नाम एडम है वो खला की तरफ एक जहाज़ को उड़ा रहा होता है। उसका पीछा एक औरत कर रही होती है जिसका नाम माया सोरिन है, लेकिन एडम उससे बच जाता है और एक दरवाज़ा खोल लेता है और वहाँ से गायब हो जाता है। फिर 2022 में 12 साला एडम का कोई स्कूल के बदमाश लड़के पीछा कर रहे होते हैं। इन लड़कों के नाम रे और चक होते हैं। रे एडम को मारता है क्योंकि वो उसको बातें सुनाता है। एडम को स्कूल से निकाल दिया जाता है और उसकी माँ आइली स्कूल के प्रिंसिपल से मिलने आती है। एडम अपनी माँ को एक्सप्लेन करता है कि उसकी कोई गलती नहीं थी और रे पूरी क्लास के सामने उसकी बेइज्जती कर रहा था। एडम ने अपने फादर को एक एक्सीडेंट में खो दिया होता है और अब वो अपनी माँ के साथ ही रहता है। आइली अपने साथ काम करने वाले एक आदमी को डेट पर ले जा रही होती है। एडम कुछ भी नहीं कर सकता और बस अजीब कमेंट्स करता है और अपनी माँ से ज़रा भी सही से बात नहीं करता। जब वो चली जाती है तो उसका कुत्ता बाहर को चला जाता है। एडम उसके पीछे जाता है और देखता है कि आसमान से चिंगारियां गिर रही हैं। वो अपने फादर की गैराज में जाता है और वहाँ पर जवान एडम मौजूद होता है और उसके पेट में गोली लगी होती है। फिर छोटा एडम बड़े एडम को बताता है कि वो 2022 में है, तो बड़े एडम को एहसास होता है कि उससे गलती हो गई है। फिर घर में कुछ बातें करने के बाद छोटे एडम को एहसास होता है कि वो फ्यूचर से आए खुद से ही बात कर रहा है। बड़ा एडम छोटे एडम को अपना जहाज़ दिखाता है जो कि उसके डीएनए को चेक करके ही ऑन हो सकता है। वो छोटे एडम को बताता है कि जब वो अपनी असली टाइम में चला जाएगा तो उसकी मेमोरीज भी गायब हो जाएंगी और छोटे एडम को ये याद नहीं होगा कि वो फ्यूचर से आए किसी से मिला था। बड़ा एडम कहता है कि वो इंतज़ार करेगा जब तक कि उसका ज़ख्म ठीक नहीं हो जाता। छोटा एडम इन सब वाक़यात से बहुत खुश होता है और बड़ा एडम उसे कहता है कि वो घर में वापस जाए इससे पहले कि उनकी माँ वापस आ जाए। जब आइली घर आती है तो एडम उस आदमी से मिलता है जिसके साथ वो डेट पर गई थी और उसे अजीब बातें करता है और इस बात पर आइली गुस्सा होती है कि वो एक अच्छा बच्चा नहीं है। आइली बाहर निकलती है और बड़ा एडम उसे देखता है और महसूस करता है कि वो बचपन में किस तरह से उससे बात करता था। अगले दिन छोटा एडम आइली से पूछता है कि वो आज काम पर क्यों नहीं गई और वो कहती है कि उसे घर के इंश्योरेंस बिल जमा करवाने हैं, लेकिन वो उन कागजात को ढूंढ नहीं पा रही और वो कहता है कि उसे ये सब ऑनलाइन कर देना चाहिए। वो कहती है कि अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो उसे कॉल कर दे, लेकिन वो कहता है कि वो कॉल नहीं करेगा। बड़ा एडम छोटे के साथ बाहर जाता है ताकि वो अपने ज़ख्म के लिए कुछ मेडिसिन ले सके। बाहर रे और चक एडम को देखते हैं और उसे तंग करना शुरू कर देते हैं। बड़ा एडम भी वहां आ जाता है और वो रे और चक के सामने होते हैं। वो छोटे एडम को थोड़ी हिम्मत देने की कोशिश करता है कि वो उनका पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मुकाबला करे, लेकिन वो अभी भी रे से मार खाता है। बड़ा एडम फिर रे को डराता है और वो अपनी पैंट गीली कर देता है। फिर वो जाकर छोटे एडम से माफ़ी मांगता है कि उसकी वजह से ऐसा हुआ और कहता है कि उसे इन सब से गुजरना ही होगा, वरना वो फ्यूचर में इतना ताकतवर नहीं हो पाएगा जैसे कि बड़ा एडम है। छोटा एडम उसका फ़ोन चेक करता है और वो उसकी बीवी लोरा की तस्वीर देखता है, लेकिन बड़ा एडम उसे इस बारे में बताना नहीं चाहता। बड़ा एडम फिर एक बार में आइली से मिलता है जहां वो बारटेंडर को कहती है कि वो अपने बेटे के लिए परेशान है। एडम उसे थोड़ा हौसला देता है और कहता है कि वो एक अच्छी माँ है और उसका बेटा उससे बहुत प्यार करता है। वो कहती है कि वो ज़रूर एक्सपीरियंस से ही बोल रहा है और उसकी माँ बहुत अच्छी होगी, और वो कहता है कि उसकी माँ सबसे बेस्ट थी। जब वो चला जाता है तो आइली उसके पीछे जाती है, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाती। एडम घर वापस जाता है और छोटे एडम को बताता है कि माया जो कि उसके फादर के साथ काम करती थी वो फ्यूचर में पूरी दुनिया पर कब्जा किए हुए है, क्योंकि उसने उनके फादर की टाइम ट्रैवलिंग की डिस्कवरी को हासिल कर लिया है। उनके फादर लुइस ने ही पार्टिकल एक्सेलरेटर बनाया था जिसका नाम द एडम प्रोजेक्ट था, और इसका इस्तेमाल करके माया ने ज़मीन को एक जहन्नुम बना दिया है। वो 2018 में जाना चाहता था, लेकिन वो गलती से यहाँ आ गया और माया ने ही लोरा को भी मार दिया जब वो टाइम में वापस जा रही थी, और एडम जानता है कि माया उसके पीछे आ रही है।
इसी के कुछ टाइम बाद माया अपने सोल्जर्स और अपने करीबी साथी क्रिस्टोस को भेज देती है। वो सब एडम पर हमला करते हैं और एडम अपना हथियार निकालता है और उन सब का मुकाबला करता है। हथियार से टकराते ही उनका वजूद ख़त्म हो जाता है क्योंकि वो फ्यूचर से आए हैं। क्रिस्टोस फिर आता है और एडम से लड़ता है, लेकिन अचानक जंगल में से लौरा आती है और उन दोनों को बचा लेती है और सोल्जर्स उनके पीछे आते हैं और वो उन्हें जंगल में से लेके भागती है और इस लड़ाई में एडम और सोल्जर्स को मार गिराता है। लौरा एडम को एक छुपी हुई जगह पर ले जाती है। वो बताती है कि वो टाइम में 2018 में जा रही थी क्योंकि उसे शक था कि माया ने 2018 में कुछ गड़बड़ की है और उसने हम सब का फ्यूचर बदल दिया है और इसी तरह वो इतनी अमीर हो सकी थी। वो बड़े एडम को बताती है कि वो यहाँ नहीं रुक सकते और उसे जाना चाहिए ताकि वो 2018 का मिशन पूरा कर सके। एडम दुखी होते लौरा को गुड बाय करता है और अपने जहाज़ की तरफ वापस जाता है। क्रिस्टोस उनके पीछे आता है, लेकिन लौरा उसे रोकती है। वो एक बॉम्ब चलाती है, लेकिन वो जिंदा बच जाता है। एडम जहाज़ में बैठता है और उड़ जाता है और माया लौरा को मार देती है और फिर उनके पीछे जाती है। उसे पता है कि एडम अब टाइम में सिर्फ एक जंप ही लगा सकता है और अगर वो 2018 में गया तो वो कभी वापस नहीं आ पाएगा। लेकिन वो दोनों 2018 में ही जाने का फैसला करते हैं। 2018 में एडम अपने फादर लुइस से मिलता है जो कि क्लास को पढ़ा रहा है। जब स्टूडेंट्स चले जाते हैं तो लुइस को एहसास हो जाता है कि वो अपने जवान हुए बेटे से बात कर रहा है और इसके अलावा वो छोटे एडम से भी मिलता है जो कि उस एडम से 4 साल बड़ा है जिसके साथ वो 2018 में रह रहा है। बड़ा एडम उसे एक्सप्लेन करता है कि उसकी वजह से टाइम ट्रैवल इजाद हुआ और माया ने उसे धोखा दिया ताकि वो अपना फ़ायदा कर सके। एडम लुइस की मदद चाहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि इस वजह से टाइमलाइन में गड़बड़ हो सकती है। बड़ा एडम गुस्सा हो जाता है और उसे मुक्का मारता है और फिर लुइस भी उसे मुक्का मारता है। वो छोटे एडम को कहता है कि लुइस कभी भी एक अच्छा फादर नहीं था और वो बस अपने काम से ज़्यादा प्यार करता है बजाय कि अपने बेटे के। वो दोनों फिर एक होटल में चले जाते हैं जहां छोटा एडम बड़े एडम को कहता है कि बड़ा एडम सिर्फ अपने फादर पर गुस्सा है और वो गुस्सा है कि उसका फादर मर गया और फ्यूचर में उसके साथ नहीं था। लुइस घर जाकर आइली और 8 साल के एडम से मिलता है। वो कहता है कि क्या एडम दुखी है, तो आइली कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी दौरान माया जवान माया से दोबारा मिलती है। उसने पहले इसे बेहद इस्तेमाल किया होता है जब वो पहली बार टाइम में वापस आई थी। वो उसे वार्न करती है कि एडम उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगा। एडम भी प्लान करता है कि वो माया की कंपनी में जाएगा और उस एक्सेलरेटर को तबाह कर देगा। छोटा एडम एक ड्रोन का इस्तेमाल करके सोल्जर्स को मार गिराता है और तभी लुइस भी वहां आ जाता है और कहता है कि वो उनकी मदद करेगा और वो कहता है कि वो उस हार्ड ड्राइव को हासिल करेंगे जिसमें टाइम ट्रैवल इजाद करने का फार्मूला मौजूद है। बड़ा एडम लुइस के साथ अंदर जाता है और माया का जहाज़ छोटे एडम को ढूंढ लेता है। एडम और लुइस एक्सेलरेटर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन माया वहां आ जाती है और उसके साथ क्रिस्टोस और सोल्जर्स होते हैं और माया छोटे एडम को पकड़े होती है। फिर कुछ बहस के बाद वो गन को खींचता है और गलती से गोली एक्सेलरेटर को जाकर लगती है। इस वजह से एक्सेलरेटर ख़राब होना शुरू हो जाता है और उसकी मैग्नेटिक पावर बढ़ने लग जाती हैं। फिर वो सब सोल्जर्स का मुकाबला करते हैं। क्रिस्टोस जाकर एक्सेलरेटर से टकरा जाता है और फ़ौरन मारा जाता है और माया गन लेके लुइस को ऑर्डर करती है कि वो हार्ड ड्राइव दे दे। जब वो नहीं मानता तो फ्यूचर से आई माया उन पर गोली चला देती है ताकि उन्हें मार सके, लेकिन एक्सेलरेटर की मैग्नेटिक पावर्स की वजह से वो बुलेट जवान माया को जाकर लगती है। जवान माया मर जाती है और इस वजह से बूढ़ी माया भी दुनिया से गायब हो जाती है। वो सब फिर बिल्डिंग से भागते हैं जब एक्सेलरेटर फट जाता है। वो तीनों घर वापस आते हैं। लुइस कहता है कि वो जानता है कि वो मरने वाला है और इस वजह से उसका बेटा बहुत दुखी होगा, लेकिन वो कहता है कि वो उसे ना बताएं कि वो कैसे और कब मरेगा। वो बड़े एडम को कहता है कि उसे उस पर फख्र है और वो अपने बेटे की दोनों वर्जन्स को हक करता है। वो जानते हैं कि वो दोनों अब अपनी अपनी टाइमलाइन में जाने वाले हैं। बड़ा एडम छोटे एडम को कहता है कि वो वादा करे कि वो अपनी माँ का अच्छा ख्याल रखेगा। वो फिर एक दूसरे के साथ कुछ टाइम खेलते हैं और फिर अपनी अपनी टाइमलाइन में चले जाते हैं।
फिर 2022 में एडम अपनी माँ को प्यार जताना शुरू कर देता है। सालों बाद फिर एडम कॉलेज में होता है और वो वहाँ पर लॉरा से मिलता है, क्योंकि लॉरा गलती से गलत क्लास में आ गई होती है और वो कहता है कि वो उसे सही बिल्डिंग तक जाने में मदद करेगा। यह है ज़रना मूवीज़ रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।